पलवल बस स्टैंड चौकी से चंद कदमों की दूरी पर रंगदारी न देने पर बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों द्वारा रेस्टोरेंट संचालक के भाई को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली युवक के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पलवल के गांव छज्जूनगर निवासी पालेंद्र पुत्र सतवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने बस स्टैंड परिसर में एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। चिराग, अर्पित, हर्ष, पोलू, गौरव व उसके अन्य साथी पिछले कई दिनों से उससे रेस्टोरेंट चलाने के एवज में 50,000 रुपये की रंगदारी मांग रहे थे और रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। दोपहर को पीड़ित रेस्टोरेंट का सामान लेने के लिए मार्केट चला गया। कैश काउंटर पर उसका भाई कुलदीप व आकाश मौजूद थे। पीड़ित के जाने के बाद आरोपी उसके रेस्टोरेंट पर पहुंचे और कुलदीप व आकाश को धमकी देने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगे। इस दौरान चिराग ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुलदीप की जांघ में गोली मार दी। आरोपियों ने कुलदीप और आकाश को जमीन पर गिराकर लात घूसा से खूब मारा और आरोपी जाते समय कुलदीप की जेब से 8,000 रुपये की नकदी व 2 तोला सोने की चैन भी लूट कर ले गए। जाते जाते आरोपियों ने भी धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि यह सभी आरोपी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जिन पर पहले भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। घायल कुलदीप का पलवल के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं जांच अधिकारी प्रेम सिंह की माने तो प्रथम दृष्टि में यह सामने आया है कि सिगरेट को लेकर आरोपियों का रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान उन्होंने कुलदीप नामक युवक को पैर में गोली मार दी। इस झगड़े में आरोपी पक्ष के युवक भी घायल हुए हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं संदीप कुमार, यहाँ संस्थान प्रबंधक पलवल में। कल कोई गोली की गई घटना हुई है, क्या मामला था, किस तरह से? कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास यहाँ घटना हुई बस स्टैंड पे। कोई सिगरेट पीने के ऊपर बता रहे हैं वो कैंटीन संचालक जो है वो उसने उसको मना किया सिगरेट मत पियो। यहाँ कोई लड़की बैठी थी, उसको दिक्कत हो रही थी, तो उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ इस बात को लेकर। तो उन्होंने उसको कहा कि अभी 4-5 लड़कों को उन्होंने बुलाया फ़ोन करके और गोली चला के वो चला गया। क्या नाम है कैंटीन संचालक का जिसको गोली उसको लगी? घायल हुआ उसका अमित नाम है। कुलदीप। कुलदीप। कहाँ गोली लगी है उसको? उसको पैर में लगी। तो चौकी पास में ही है, पुलिसकर्मी नहीं आए थे? नहीं, जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, वहाँ से कोई नहीं है। तो ऐसा तो पुलिस आई। जब झगड़ा हुआ था तब आपने बताया था पुलिस को कि भी यहाँ झगड़ा हुआ? हाँ, हम गए थे बुलाने। उसके बाद भी पुलिस कर्मचारी यहाँ नहीं आए? नहीं, बात थोड़ी देर बाद आए थे, बाहर से आए थे, अच्छों की टीम आई थी। क्या लगता है अभी रोडवेज कर्मचारी सुरक्षित है यहाँ इस तरह की घटना होने पर? नहीं, इस तरह से लगता है नहीं सुरक्षित, ना ही हमारा मेन गेट है बस स्टैंड का, कुछ भी हो सकता है कभी। बस स्टैंड चौकी बिल्कुल आपके परिसर में ही है, आए दिन ऐसी वारदातें होती हैं, तो क्या पुलिस का सहयोग आपको कभी नहीं मिल पाता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी कभी मिलता भी है, लेकिन 10 मिनट के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर सहयोग नहीं नहीं, मिलता? प्रॉपर सहयोग नहीं मिलता जी, बार बार हम कहना पड़ता है। जब आते हैं 10 मिनट बाद फिर चले जाते हैं। किस तरह की हालत है, कुछ पता है लड़के की कुलदीप की? नहीं, अभी तो सीरियस बता रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में है। क्या नाम है जी आपका? मैं श्री राज सिंह, डिपो प्रधान हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004। राज सिंह जी, कल जो घटना हुई किस तरह की घटना थी? जो कल घटना हुई है इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। रोडवेज के अंदर, बस स्टैंड के परिसर के अंदर कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जो कि बस स्टैंड परिसर के अंदर हर तरह की सवारियाँ आती हैं, इस पर मैं निंदा करूँगा एसपी साहब को, और पलवल जिले की जो पुलिस है उसकी घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे उसमें बस स्टैंड परिसर में आके जो सामने गोली चलाई, इससे ऐसा लगता है कि रोडवेज कर्मचारी कोई सुरक्षित नहीं है। जिस वक्त ये घटना हुई क्या लगता है किसी यात्री को भी गोली लग सकती थी? जिस टाइम ये 2:30 बजे के करीबन जो गोली कांड हुआ था, उस टाइम बस स्टैंड के अंदर बहुत सारी लड़कियां, स्कूल की छुट्टी हुई थी, बहुत सारे लड़के थे। वो तो हुसैन का ये लगाओ, पब्लिक ज़्यादा होने के कारण उन्होंने एक साथ ही उस लड़के पर काबू पा लिया। गोली मार, पहले जो झगड़ा हुआ था एक सिगरेट को लेके हुआ था, जैसे ही झगड़े उसने कहा कि अभी मैं बताता हूँ, और उसने 5-6 बदमाशों को बुलाया, और 5-6 बदमाश बुलाने के बाद में जो एक मोटरसाइकिल पर आए थे
मोटरसाइकिल पर आने के बाद में उन्होंने तुरंत गोली को इल्जाम दिया। वो तो पब्लिक की शोर शराबा सुन के उसके बाएं जांग में जो गोली लगी उससे थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे ही पब्लिक ने उसको घेर लिया, फिर उसके साथ में खूब मारपीट की पब्लिक ने। आप मौके पर मौजूद थे उस वक्त? हम उस टाइम मौके पर पहुंच गए थे। जैसे ही पता चला था, पुलिस को भी हमने इतला करी। पुलिस चौकी के अंदर भी यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। मैं घोर निंदा करता हूँ बस स्टैंड की पुलिस चौकी के, और जो सिटी इंचार्ज लगी हुई हैं उनको भी मैं घोर निंदा करता हूँ। बार बार हमारे लिखित में देने पर भी ये कहा गया कि 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे 3 बजे तक के लिए यहाँ पर लड़के छुट्टी होती है स्कूल की, कोई मनचले लड़के के लिए यहाँ पर फोर्स लगाई जाए, कोई आज तक फोर्स नहीं लगाई गई है। जिस समय झगड़ा हुआ था उस समय आपने सूचना दी थी? उस टाइम जब सूचना दी थी, जो स्टैंड इंचार्ज हमारे हैं उन्होंने राजवीर सिंह, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, वो खुद जाके स्वयं चौकी में गए और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने कहा मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, बच्चों के पेपर चले हुए हैं और यहाँ पर और लोग काम पर गए हैं। सूचना देने के बाद कितनी देर बाद पुलिस पहुंची है? करीबन 20 मिनट बाद में पुलिस आई है। जब मैंने 112 नंबर पर कॉल करी है, इधर सभी जगह 100 नंबर पर कॉल किए, फिर आई है पब्लिक, फिर सिटी SHO भी यहाँ पहुंची मौके पर, फिर DSP साहब भी मौके पर आए। क्या लगता है झगड़े की सूचना देने के बाद अगर पुलिस मौके पर पहुंचती तो ये गोलीकांड नहीं होता? हाँ, ये गोलीकांड नहीं होता। जो झगड़ा हुआ था सिगरेट के लेकर वो वहीं तक सीमित रह जाता। अगर पुलिस फोर्स यहाँ पहुंचती तो गोलीकांड नहीं होता। इससे मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ और SP साहब को भी मैं इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे बस स्टैंड परिसर में कभी भी मौके पर पुलिस भेजना उचित रहे। और बस स्टैंड चौकी में भी कर्मचारी बहुत कम है, यहाँ भी 1-2 कर्मचारी बस स्टैंड में होने चाहिए। चंद कदमों की दूरी पर बस स्टैंड चौकी है। इस तरह की घटना होने के बाद रोडवेज कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? हम बिल्कुल असुरक्षित हैं। हम नौकरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करते करते भी हमें बिल्कुल, जब सामने गोली बस स्टैंड के परिसर में चल रही है, पुलिस चौकी बिल्कुल हमारे नज़दीक हमारे बस स्टैंड में है और कोई भी यहाँ पर मुलाजिम नहीं पहुँच पाया। तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? हमारी रूपरेखा ये है कि अभी हम 12:30-1 बजे हम सभी गेट मीटिंग करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। SP साहब को भी कहेंगे कि हम असुरक्षित हैं। जो बस स्टैंड परिसर में बहुत ही पैसेंजर आते हैं, दूर दूर दराज से लोग आते हैं, ऐसा होने से हमें घोर निंदा है और हमें डर भी है कि कहीं किसी के साथ भी गोलीकांड हो सकता है। हाँ सर, चौकी से थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड परिसर है, उसमें कल गोली चली है। क्या मामला था, क्या शिकायत दी गई है, क्या कार्रवाई आप कर रहे हो? हम चौकी में मौजूद थे तो एक लड़का आया जी, बस स्टैंड पे गोली चल गई। हम तुरंत मौके पर पहुँचे तो वहाँ एक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उस पर देसी कट्टा था और वो लड़का पकड़ लिया हमने और देसी कट्टा भी बरामद कर लिया और उस पर फिर जिसने गोली लगी थी उसको हॉस्पिटल दाखिल कराया और उसने देर रात उसके भाई ने दरखास्त दी, उसने मुकदमा दर्ज कर दिया। कारण क्या था गोली चलाने का? एक सिगरेट ये दुकानदार कैंटीन वाला, उससे वो लड़का सिगरेट मांग रहा था। उसने कह दी ना मैं सिगरेट दूंगा, नहीं यहाँ पीने दूंगा। इसी बात पे आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ था, जब पुलिसकर्मी मौजूद थे वहाँ नहीं थे। क्या कारण रहता है कि बस स्टैंड में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी असुरक्षित फील करते हैं लोग? नहीं, असुरक्षित नहीं है। एक तो पेपर ड्यूटी लगी हुई थी, फोर्स वहाँ गई थी और लैंड ऑर्डर में बाहर भी मांग रखी थी। फिर भी जो चौकी में रहते हैं हम वहाँ राउंड लगाते रहते हैं। आरोपी पकड़ लिया? आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया, उसका इलाज चल रहा है। उसको भी चोट आई है? उसको भी चोट आई। क्या नाम है आरोपी का, कहाँ रहता है? आरोपी है अंडिका गांव का, जो जिनको गोली लगी है वो छज्जू नगर से। आरोपी के साथ और भी युवक थे? वो दरखास्त में देर रात मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें नाम तो दिए उन्होंने।